हेलो गाइस, सवाल है एसर्शन और रीजन का। सबसे पहले पढ़ते हैं एसर्शन क्या कह रहा है। एसर्शन कह रहा है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ था वो डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल सही असर्शन है। अगर कोई जीन, ये देखिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर कोई जीन सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है तो उसके लिए मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा था। अब काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि जीन जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पर हैं, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो जाता है और जो एलील फ्रीक्वेंसी है या जीन फ्रीक्वेंसी है उसका यूज करके हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पता कर सकते थे। लेकिन जब जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पर हैं तो वो जल्दी सेग्रीगेट नहीं होते हैं, जल्दी से सेपरेट नहीं होते हैं और इंडिपेंडेंटली क्रॉस नहीं हो पाते हैं। तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है। अगला पढ़ते हैं रीजन। रीजन कह रहा है क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। गलत लिख दिया इन्होंने। जो जीन अगर पास पास होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं जा पाएंगे। जैसे मान लो एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम, सॉरी, एक ये क्रोमोसोम हो गया। अब इसी एक क्रोमोसोम पर दो जीन हैं, ठीक है ना, सेम क्रोमोसोम पर दो जीन हैं, तो ये पास पास हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं जा पाएंगे, ये ऐसे ही बंधन तोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये दूर दूर होते, ऐसे करके ये दूर दूर होते, एक जीन यहाँ पर है, एक जीन इस क्रोमोसोम पर है, तो देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से समझिए, हम लोग जब बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं मम्मी पापा से दूर हॉस्टल में, तो हम बाहर प्लानिंग बना लेते हैं घर को बिना बताए, घर वालों को बिना बताए हम लोग घूमने के लिए कहीं भी शिमला मनाली चले जाते हैं या हरिद्वार घूमने चले जाते हैं। इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली हम लोग चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग घर में होते हैं, अपने घर में, अपने मम्मी पापा की नज़रों के सामने, तो हम थोड़े ही जा सकते हैं ऐसे। कुछ ना कुछ सॉलिड ही बहाना बनाना पड़ेगा तभी हमको जाने को मिलेगा, और वरना तो हम बंधन में बंधे रह जाएँगे, हमको जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो एग्ज़ाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही जीन्स हैं, अगर जीन्स पास-पास हैं, तो ये नहीं जा सकते, लेकिन अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये जा सकते हैं। अब रीज़न हमारा गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने लिख दिया अगर पास हैं तो जा सकते हैं, पास वाले नहीं जा सकते भैया। दूर वाला जीन जल्दी से जा सकता है, वो इंडिपेंडेंटली जा सकता है। तो रीज़न गलत है, असर्शन हमारा ठीक है। आंसर जाएगा असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। थैंक यू।